हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपी पीसीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की डे 10 पर। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं और एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे। क्या सर सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा? बिल्कुल नहीं। बहुत कम चांस है कि बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिले, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर फ्रेम होके इसी टॉपिक पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो हम लोग इस क्वेश्चन पर भी फोकस करेंगे आज के इस सेशन में, और साथ ही साथ बात करेंगे कि इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तैयार हैं आप सब? तो देखिए, कंप्यूटर ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ेंगे फिर एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर सब्जेक्ट आपके लिए कितना आसान बन चुका है। जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता था, जिस सब्जेक्ट को आप सोचते थे कि क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं, उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। आप कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने के लिए, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज करने के लिए, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ से पढ़ने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ नए कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए इस पार्टिकुलर बैच से कनेक्ट हो सकते हैं। ये बैच कौन सा है? यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का बेस्ट कोर्स। लाइव क्लासेस चल रही हैं डेली 8 PM पर। जितनी क्लासेस आपसे मिस हो गई हैं वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख पाएंगे, और लाइव कनेक्ट होना चाहते हैं तो लाइव भी आप कनेक्ट होके हमारे साथ डेली 8 PM पर पढ़ सकते हैं। क्या सर ये कोर्स सफिशिएंट होगा जो 5 नवंबर से चल रहा है? 100% सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी, कोई दूसरी बुक नहीं पढ़नी, सिर्फ इसी में दिए गए वीडियोस को देखना है, पीडीएफ से रिवाइज करना है, दैट्स इट। सर कैसे एनरोल करें? अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, इस कोर्स से कनेक्ट हो जाइएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए, विदाउट फर्दर एडू बात करते हैं आज के सेशन में। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन पूछा गया था आईपी एड्रेस से। क्वेश्चन क्या था उस पर भी हम अभी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि आईपी एड्रेस क्या होता है, और फिर आप ये समझिए कि उसकी रेंज क्या होती है। आईपी एड्रेस आप लोग जानते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक ऐसा एड्रेस होता है जो नेटवर्किंग में इंटरनेट के ऊपर डिवाइसेस की पहचान करता है। एड्रेस है ना, तो एड्रेस से क्या होगा? पहचाना जाएगा डिवाइस। तो इंटरनेट के ऊपर डिवाइस को पहचानने के लिए आईपी एड्रेस काम करता है, जिसे लॉजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। तो आईपी एड्रेस को और क्या बोलते हैं? लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं। क्लियर है? अब आईपी एड्रेस कुछ इस तरीके से होता है जैसे कि हमने नीचे आपको दिखाया है, 192.168.100.1। इसका मतलब इसकी 4 ऑक्टेट होती है। ऑक्टेट मतलब आप देख सकते हैं 192 पहली ऑक्टेट, 168 दूसरी ऑक्टेट, 100 तीसरी ऑक्टेट और 1 चौथी ऑक्टेट। इन ऑक्टेट की जो रेंज होती है वो 0 से 255 के बीच में होती है। यानी हर एक ऑक्टेट 0 से 255 के बीच में ही होगा। और आप देख सकते हैं ये सारे 0 से 255 के बीच में है, तो इसका मतलब ये एक वैलिड आईपी एड्रेस है। ये आईपी एड्रेस बिल्कुल सही है। और वो आईपी एड्रेस गलत होगा जहां पर सपोज करिए लिखा हुआ है 256.168। गलत हो गया, क्योंकि 255 से ज्यादा रेंज हो ही नहीं सकती। IPv4 की अगर हम बात करें तो ये 32 बिट का होता है, 32 बिट का एड्रेस होता है IPv4। ये 8 बिट 8 बिट 8 बिट और 8 बिट में डिवाइडेड होता है। तो सारी ऑक्टेट अगर 8 बिट की होंगी, यानी हर एक ऑक्टेट अगर 8 बिट की होगी, टोटल 4 ऑक्टेट हैं, तो 32 बिट का हो गया ये आईपी एड्रेस। रेंज इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये याद रखिएगा कि आईपी एड्रेस को 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी क्लासेस? A B C D और E। इनकी रेंज क्या है? क्लास ए 0 से 127। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर 0 से 126 होगा या 127 होगा? क्यों? क्योंकि 127.0.0.1 इसे लूप बैक के लिए रिजर्व किया जाता है। तो इसलिए कई जगह पर आपको 0 से 126 भी देखने को मिलेगा, लेकिन 127
ये जो लूप बैक एड्रेस है ये भी क्लास ए में ही आता है। तो जो वैलिड माना जाता है वो क्या, 0 से 127 क्लास ए, क्लास बी 128 से 191, क्लास सी की रेंज है 192 से 223, क्लास डी की रेंज है 224 से 239 और क्लास ई की रेंज है 240 से 255। सर ये रेंज याद करके क्या होगा, आइए एक बार बात करते हैं कि इस रेंज को याद करके क्या होगा। अगर हम आपसे पूछें कि नीचे जो आईपी एड्रेस दिया हुआ है वो किस क्लास का एड्रेस है, तो क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल बता पाएंगे। पहली ऑक्टेट को देखिए, 192 लिखा हुआ है और 192 किस रेंज में आ रहा है, क्लास सी की रेंज में आ रहा है, 192 से 223। इसका मतलब कि ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। पहचान लिया आपने? तो सर सिर्फ पहली ऑक्टेट को देखकर ही ये पता चल जाएगा कि ये किस क्लास का है। बिल्कुल सही, क्लियर है यहां तक? आइए इस पर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्लास ए का जो एड्रेस होता है इसे यूनिकास्टिंग बोलते हैं, क्लास बी का जो एड्रेस है इसे भी यूनिकास्टिंग बोलते हैं और क्लास सी का जो एड्रेस है इसे भी यूनिकास्टिंग बोला जाता है। क्लास डी को मल्टीकास्टिंग बोला जाता है और क्लास ई को रिजर्व रखा गया है रिसर्च पर्पस से, यानी कोई रिसर्च करनी है तो क्लास ई का एड्रेस होगा। यूनिकास्टिंग और मल्टीकास्टिंग में क्या डिफरेंस है? यूनिकास्ट का मतलब 1 to 1। अगर हम आपको पर्सनल मैसेज करें या आप हमें पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करें, पर्सनल विंडो पे, तो ये होगा 1 to 1 यानी यूनिकास्टिंग। ये आप पर्सनल हमें टेलीग्राम पे मैसेज करें या पर्सनल एप्लीकेशन पर मैसेज करें तो ये होगा 1 to 1। सर फिर मल्टीकास्टिंग क्या है? हमने टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाया अरोड़ा एजुकेटर के नाम से, जहां पर आप लोग कनेक्टेड हैं। अब इस टेलीग्राम ग्रुप पर जितने भी कैंडिडेट्स कनेक्टेड हैं उन्हीं को ही मैसेज मिलेगा जो भी हम देंगे, ये मल्टीकास्टिंग है। तो सर ब्रॉडकास्टिंग क्या है? ब्रॉडकास्ट का मतलब कोई भी मैसेज को देख पाए, है ना, जैसे यूट्यूब है, ये एक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क है। जितने भी लोग चाहें उतने इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं, है ना। देयर आर सो मेनी पर्संस हु कैन एक्सेस दिस पर्टिकुलर वीडियो, मींस ब्रॉडकास्ट हो गया। समझ में आ गई ये बात? तो हमें याद क्या रखना है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी यूनिकास्टिंग, क्लास डी मल्टीकास्टिंग और क्लास ई को रिजर्व रखा गया है रिसर्च पर्पस से। एक बात और याद रखिएगा, क्लास ए का इस्तेमाल किया जाता है नेटवर्क विद लार्ज नंबर ऑफ होस्ट, यानी एक बड़े नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, क्लास ए का। क्लास बी का इस्तेमाल करेंगे मीडियम टू लार्ज साइज नेटवर्क। होस्ट का मतलब होता है सर्वर, यानी नेटवर्क विद लार्ज नंबर ऑफ टोटल होस्ट। होस्ट का मतलब सर्वर। अगर कई सारे सर्वर हैं और नेटवर्क से कनेक्टिविटी बनानी है तो क्लास ए। मीडियम और लार्ज साइज नेटवर्क के लिए क्लास बी और लोकल एरिया नेटवर्क के लिए क्लास सी का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया? यानी क्लास ए का इस्तेमाल होस्ट यानी सर्वर को कनेक्ट करने के लिए क्लाइंट के साथ, क्लास बी का इस्तेमाल मीडियम या लार्ज साइज का नेटवर्क है उससे कनेक्ट करने के लिए, और क्लास सी का इस्तेमाल लोकल एरिया नेटवर्क यानी एक बिल्डिंग के अंदर नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने के लिए करते हैं। डी हो गया मल्टीकास्टिंग और ई हो गया रिसर्च पर्पस। क्या यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन इसको समझिएगा और वीडियो को पॉज करके बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट इज द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस 222.120.50.11? आईपी एड्रेस की क्लास क्या है जबकि आईपी एड्रेस ये है? तो हमने आपको बताया था कि पहली ऑक्टेट की मदद से आप बता पाएंगे ये किस क्लास का एड्रेस है। तो दिया हुआ है 222 और आप जानते हैं कि क्लास सी की जो रेंज होती है वो 192 से 223 तक होती है, यानी ये क्लास सी का आईपी एड्रेस बन गया। वेरी गुड, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट ये बताइए, व्हाट इज द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस 10.50.120.7? आईपी एड्रेस की क्लास क्या है? ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है? तो आप कहेंगे कि सर 0 से लेकर 127 तक क्लास ए है और ये ऐसी रेंज को इंडिकेट कर रहा है। पहली ऑक्टेट में क्या दिया हुआ है, 10, जो कि 0 से लेकर 127 की रेंज में अंदर आ रहा है, मींस क्लास ए को डिनोट कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज क्लास ए, 0 to 127।
और दिया है 10। क्लियर है, वेरी गुड। थर्ड बताइए अब, व्हाट इज द क्लास ऑफ द आईपी एड्रेस 172.16.55.13। तो हमें पूरे एड्रेस से तो मतलब है नहीं, हमें सिर्फ पहली ऑक्टेट से मतलब है 172। और हम जानते हैं कि 172 कहां पर आएगा, क्लास बी में, क्योंकि इसकी रेंज होती है 128 से लेकर 191 तक, और 172 इसी रेंज को फॉलो कर रहा है। सुपर्ब। नेक्स्ट, ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो कि बहुत बार एग्जाम्स में आता है। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। द आईपी एड्रेस डैश इज यूज्ड बाय होस्ट व्हेन दे आर बीइंग बूटेड। कह रहा है आईपी एड्रेस डैश का उपयोग होस्ट द्वारा बूट किए जाने पर किया जाता है। कह रहा है जब होस्ट जो है, जब सर्वर को बूट किया जाता है, बूटिंग मतलब तो आप समझते हैं, सिस्टम को या सर्वर को ऑन करना बूटिंग कहलाता है। तो होस्ट को जब ऑन किया जाता है तब उसमें जो आईपी एड्रेस होगा वो कौन सा होगा। तो मुझे बताइए कि जब कंप्यूटर को बूट करेंगे यानी ऑन करेंगे, चाहे वो क्लाइंट हो या सर्वर हो, क्या वो नेटवर्क से कनेक्ट होगा। तो आप कहेंगे नहीं सर, बूटिंग के दौरान तो वो नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब कि वो आईपी एड्रेस होगा जो नेटवर्किंग से कनेक्ट ना होने पर होता है। तो जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं होता, ऑफलाइन मोड में होता है, तो इस केस में जो एड्रेस होगा वो कौन सा होगा, 0.0.0.0। दिस एड्रेस इज कॉल्ड ऑफलाइन एड्रेस। जो बूटिंग के दौरान आपका कंप्यूटर उठाता है वो ये एड्रेस होता है। समझ गए, वेरी गुड। आइए इस एड्रेस को जरा डिटेल में समझते हैं। 0.0.0.0 क्या ये वैलिड आईपी एड्रेस है? बिल्कुल, ये एक आईपी एड्रेस है, लेकिन इसे क्या बोला जाता है, नो पार्टिकुलर एड्रेस। नो पार्टिकुलर एड्रेस मतलब ये कोई एड्रेस है नहीं, बूटिंग के दौरान जो सिस्टम डायनेमिक ले लेता है वो है आपका ये एड्रेस। एब्सेंस ऑफ एन इंटरनेट कनेक्शन, इसका मतलब कि जब इंटरनेट से कनेक्ट होगा ही नहीं सिस्टम, तब वो एड्रेस लेगा, उसे बोलेंगे दिस। डिवाइस इज ऑफलाइन, ऑफलाइन का मतलब कि जब डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट होगी नहीं, ऑनलाइन होगी नहीं, तो जो एड्रेस होगा वो ये होगा। क्लियर है। when not connected to TCP IP नेटवर्क, जब नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होगा तब ये एड्रेस होगा। इसे अनस्पेसिफाइड एड्रेस भी बोलते हैं। इसे वाइल्ड कार्ड एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। इसे प्लेस होल्डर एड्रेस भी बोलते हैं, और इसे नॉन रूटेबल IPv4 एड्रेस भी बोलते हैं। तो इसके बहुत सारे नाम हैं, ये नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि अनस्पेसिफाइड एड्रेस कौन सा है, वाइल्ड कार्ड एड्रेस कौन सा है, प्लेस होल्डर एड्रेस कौन सा है, नॉन रूटेबल IPv4 एड्रेस कौन सा है। तो आंसर होगा 0.0.0.0। क्लियर है गाइस, है इंटरेस्टिंग। अब इसको हिंदी में भी एक बार देख लीजिए। कोई खास पता नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन का ना होने पर यह एड्रेस इस्तेमाल होगा। डिवाइस ऑफलाइन होने पर यह एड्रेस इस्तेमाल होगा। जब TCP IP नेटवर्क से जुड़ा ना हो तब एड्रेस यूज होगा। अनिर्दिष्ट पता है ना, यानी आप बोल सकते हैं, यहां बताया था अनस्पेसिफाइड एड्रेस, है ना, तो अनस्पेसिफिक एड्रेस है। वाइल्ड कार्ड पता को बता रहा है, प्लेस होल्डर को बता रहा है, अप्राप्य का मतलब नॉन रूटेबल को बता रहा है। तो जब भी ये सब बातें होंगी तो 0.0.0 को बता रहा होगा, ये आप समझ गए। अब एक क्वेश्चन है, इसको करने की कोशिश करिए। What type of address is 255.255.255.255? अभी हम लोगों ने एक ऐसे आईपी एड्रेस को देखा जिसमें सभी ऑक्टेट में 0 था, लेकिन अब एक ऐसे आईपी एड्रेस को देख रहे हैं जिसमें सभी ऑक्टेट में 255 है, और रेंज भी तो 0 से 255 तक होती है। तो इसका मतलब वो भी एक तरीके का वैलिड है और ये भी एक तरीके का वैलिड है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये कैसा ब्रॉडकास्ट एड्रेस है, लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस इसको बोला जाता है। क्लियर है। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज अ लूप बैक आईपी एड्रेस। कह रहा है नीचे जितने भी दिए गए ऑप्शन हैं इनमें लूप बैक आईपी एड्रेस क्या होता है। कई बार हम ये पढ़ के छोड़ देते हैं कि 127 से शुरू होगा तो वो लूप बैक एड्रेस होगा, है ना, लेकिन यहां तो सभी 127 से शुरू हैं,
तो करेक्ट कौन सा होगा? बिल्कुल सही, 127.0.0.1 ये होता है लूप बैक एड्रेस। अब लूप बैक एड्रेस होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। लूप बैक आईपी एड्रेस को लोकल होस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोकल होस्ट। इसका इस्तेमाल किया जाता है टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। टेस्टिंग का मतलब कि सपोज करिए कि आप वेबसाइट आपने डेवलप करी और आपको ये चेक करना है कि जो वेबसाइट आपने डेवलप करी है वो सही चल रही है या नहीं। तो आप अपने कंप्यूटर को एज अ सर्वर, एज अ होस्ट बना लेते हैं और इसी को बोलते हैं हम लोग सेल्फ टेस्टिंग, यानी लूप बैक आईपी एड्रेस। या कई बार हैकर जो होते हैं वो ये टेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हैकिंग सही चल रही है या नहीं। जो हैकिंग टेक्निक वो इस्तेमाल करेंगे, क्या उससे वाकई में कंप्यूटर हैक होगा या नहीं होगा। तो इसको करने के लिए भी वो अपने ही कंप्यूटर को हैक करके देखते हैं, अपने ही कंप्यूटर को सर्वर बना के हैक करके देखते हैं और इसी को बोलते हैं लूप बैक एड्रेस। समझ में आया? ये है लूप बैक एड्रेस। एक और क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो इज अ रेंज ऑफ लूप बैक एड्रेस? अब आप ये तो समझ गए कि लूप बैक एड्रेस क्या होता है, 127.0.0.1। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं एग्जाम में और पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक लूप बैक एड्रेस की रेंज है। लूप बैक एड्रेस आईपी एड्रेस है, रेंज बतानी है आपको। अब बताइए। तो आप कई लोग कहेंगे कि सर 127.0.0.1 से लेकर 255 वाली होगी क्या? बिल्कुल नहीं। इसका आंसर होगा फर्स्ट वन, 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255। ये जो आपकी रेंज है ये लूप बैक एड्रेस को डिनोट करती है ना। फिर से बहुत ध्यान से देखिएगा, 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255 ये रेंज आपकी लूप बैक एड्रेस को डिफाइन करती है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया? इन दो क्वेश्चंस की मदद से। दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, इन दोनों के क्वेश्चन के आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करिएगा, जिससे कि मुझे पता चल जाए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहला क्वेश्चन, what range of address can be used in the first octet of a class B network address? क्लास बी नेटवर्क एड्रेस के पहले ऑक्टेट में एड्रेस की किस रेंज का इस्तेमाल किया जाता है? तो क्लास बी एड्रेस की रेंज आपको बतानी है, कौन सी वैलिड है, और ये हैं चार ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द आईपी एड्रेस ऑफ क्लास ए कॉमा बी एंड सी आर। क्लास ए बी सी का आईपी एड्रेस सिलेक्ट करें, इसे क्या बोलते हैं? रिजर्व्ड, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट या नन ऑफ दीज? बताइएगा कि एबीसी के एड्रेस को किस कैटेगरी में रखेंगे? सुरक्षित, रिजर्व्ड, मल्टीकास्ट, यूनिकास्ट या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो दोनों ही क्वेश्चन के आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करने और बताने। सेशन कैसा लगा जरूर लाइक करके बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ और एग्जाम में ये एश्योर होना चाहते हैं कि पेपर का लेवल जितना भी टफ क्यों ना हो, हम बहुत आसानी से बढ़िया स्कोर कर पाए, तो इसके लिए आप इस कोर्स से भी कनेक्ट हो सकते हैं। यूपीपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट कोर्स से कनेक्ट होने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा। ऐप गूगल प्ले स्टोर और iOS स्टोर दोनों पर आपको अवेलेबल मिलेगी। किसी भी कंफ्यूजन के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।